मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो आप 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो या आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए लेट अस स्टार्ट। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पार्टनर आज सुबह आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। सो यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, फोर ऑफ swords, 8 of pentacles, queen of swords, ace of wands, the tower, and the bottom energy is 2 of pentacles. ओके चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सो दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे ज़ोडिएक्स हैं यहाँ पर, सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। सभी ज़ोडिएक्स के लिए रीडिंग डेफिनेटली रहने वाली है। लेट्स चेक आउट क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है चेंज। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं मतलब लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। शायद आप न्यू बिगनिंग कर भी ली आपने अपनी लाइफ में, लेकिन आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड से इनको नहीं निकाल पा रहे हो। आपको लगता है कि आप चाह कर भी इनको लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप कई बार ना पास्ट को होल्ड कर लेते हो, आपको पास्ट की बातें याद आती है तो आपको बेचैनी होती है, एंग्जाइटी हो जाती है या डिप्रेशन हो जाता है। सो ये चीज मैं आपकी एनर्जीज में देख रही हूँ, जहां पर आप चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आप पूरी कोशिश करते हो, आपको लगता है यार मूव ऑन कर लूं, न्यू बिगिनिंग कर लूं, लेकिन आप चाह कर भी मतलब वो चीज नहीं कर पा रहे हो। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जब आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं ना, तो जैसे ही आप मूव ऑन करने लगते हो आपके पार्टनर आ जाते हैं। उनका कोई कॉल आ जाएगा, उनका कोई मैसेज आ जाएगा, कोई आकर उनकी ऐसी बात आपको बता देगा या कोई ऐसी बात आपको पता लग जाएगी उनकी तरफ से कि आप चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पाते हो, है ना। ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं यूनिवर्स जानबूझकर आपको उनकी तरफ खींच रहा है, पुश कर रहा है। बार बार यूनिवर्स आपको उनके सामने लाकर खड़ा कर देता है या उनको आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। आपको ये चीज बार बार महसूस हो रही है, आपको लगता है कि आप चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पाते हो, है ना। आप इस कनेक्शन पर कहीं ना कहीं रिसर्च भी कर रहे हो, आप चेकआउट भी कर रहे हो डीप में जाकर कि ऐसा आखिर क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है कि जो है आप चाहकर मूव ऑन नहीं कर पाते हो। आप इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस देखते हो, टैरो रीडिंग्स देखते हो, एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देखते हो, बट आप कहीं ना कहीं फाइनली इस चीज को भी समझ पा रहे हो कि शायद आपका इनके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, चेंज क्या है? स्पिरिचुअल कनेक्शन, यानी आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, जिसकी वजह से आप जैसे ही आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे ना, ये पर्सन कहीं से भी आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। वो अगर मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे ना, तो उनके सामने भी आप आकर खड़े हो जाओगे। अब अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज को देख लेते हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सी स्लोइंग डाउन, उनका भी सेम यही हाल है। जैसे ही वो मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि अपने आप को जानबूझकर काम में इंडल्ज कर लेना ताकि वो अपना काम करते रहे और आपके बारे में ना सोचे, आपका कोई ख्याल, आपका कोई थॉट उनके माइंड में ना आए। वो ऐसा जानबूझकर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो आपके बारे में ना सोचे। वो मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, आपको लेट गो करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन उनके साथ भी यही चीज होती है, क्योंकि जब भी वो मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं वो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। और तब कहीं ना कहीं आपके ख्याल उनको घेर लेते हैं, उनके आसपास आपके ख्याल जो है वो आने लगते हैं, आपके ख्याल उनको घेर लेते हैं, किसी काम में किसी चीज में उनका मन नहीं लगता है। ऐसा उनके साथ होने लग गया। स्लोइंग डाउन यानी उनकी वाइब्रेशंस, उनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा लो नजर आ रही है यहाँ पर। एंड ड्रेन एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। एंड ये जो है किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली, बहुत लेजी लथार्गी एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड लेट्स चेक आउट फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन और बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं इस समय करंट एनर्जीज क्या है। सी गाइडेंस। ऐसा ही होता है कई बार हम ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं ना, ठीक है, डिवाइन अगर आपको अलग भी करता है ना, तो डिवाइन ही आप लोगों को एक दूसरे के सामने लाकर भी खड़ा करते हैं। यहाँ पर यही चीजें हो रही है। शायद अब आप उस डिवाइन टाइमिंग की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो मुझे, जहां पर डिवाइन आप दोनों को फिर से एक दूसरे के साथ लाकर खड़ा कर देना चाहते हैं, एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देना चाहते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स गाइडेंस, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, दिस एंजल, ठीक है, एंजल डिवाइन यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, वो वापस आप दोनों को जो है एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आपका रीयूनियन रिकंसिलिएशन का टाइम आ चुका है, आपका वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है जब आप दोनों का रीयूनियन या रिकंसिलिएशन हो जाए। ओके, सो यूनिवर्स आपके पार्टनर को बहुत ड्रीम्स ऐसे दे रहे हैं, ऐसे ऐसे सपने आजकल या तो आपके पार्टनर को आ रहे हैं जहां पर उन्हें लगता है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, आप हाथ छुड़ाकर उनसे दूर जा रहे हो, या फिर उनके साथ ऐसा होता है कि जैसे उनको ना कुछ होता है ना कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ विजन दिख जाना, कि पास्ट लाइफ में भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, क्योंकि आप लोगों का फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, तो पॉसिबल चांसेस है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, है ना। तो पास्ट लाइफ में पॉसिबल है कि जिस तरीके का, तब वहां पर भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इमोशंस और लव रहा है। जस्ट 1 सेकेंड। तो पास्ट लाइफ में भी क्या है ना, आप दोनों का वैसा ही कनेक्शन रहा था, यानी आप मे बी पास्ट लाइफ में भी आप लवर्स थे या हस्बैंड वाइफ थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पास्ट लाइफ में भी आप लोगों का रहा है, और उसके कुछ विजन्स पॉसिबल चांसेस है कि आपके पार्टनर को दिखने लग जाते हैं। आपके पार्टनर के सामने आजकल बहुत ज्यादा ट्विन फ्लेम सोलमेट जैसी वीडियोस आ रही है, जिससे वो ट्विन फ्लेम सोलमेट जैसी चीजों के बारे में जान रहे हैं। अभी तक हो सकता है उनको ये भरोसा नहीं था कि ट्विन फ्लेम सोलमेट्स क्या होते हैं, लेकिन अब उनको भरोसा हो रहा है कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स भी होते हैं, और वो आपको अपना ट्विन फ्लेम अपना सोलमेट मान रहे हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि जरूर आप उनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, तभी वो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, या तभी वो चाहकर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, अपने थॉट से नहीं निकाल पा रहे हैं। राइट, तो ये आपके पार्टनर का थॉट पैटर्न आ रहा है, जहां पर वो भी इस कनेक्शन को बहुत डीपली जाकर समझ रहे हैं, ना चाहते हुए भी, मतलब इंटेंशनली नहीं हो रहा है उनसे, ना चाहते हुए भी वो इस कनेक्शन को बहुत डीपली गहराई में जाकर समझ रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एट ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है ब्रेक थ्रू। यू नो, आपके पार्टनर ने पॉसिबल चांसेस है, टावर की भी एनर्जी है, तो हो सकता है आपको उनकी तरफ से चीटिंग मिली है, बिट्रेयल मिला है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट कर दिया, किसी तरीके की क्लैरिटी आपको पार्टनर ने आपको नहीं दी। राइट, किसी भी तरीके की क्लैरिटी आपको उनसे नहीं मिली, एंड यू नो नीड क्लैरिटी, आपको वो क्लैरिटी चाहिए। आपके मन में आज भी बहुत सवाल है, एट ऑफ पेंटिकल, आपके मन में आज भी बहुत सवाल है जिनके जवाब आप चाहते हो अपने पार्टनर से। क्यों गए वो आपको छोड़कर, ठीक है, क्या रीजन था, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों उन्होंने आपको नहीं रोका, क्यों उन्होंने चीजों को सही करने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। तो ये सब सवाल आपके दिल में भी हैं जिनके जवाब आप उनसे चाहते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो उनसे, यू नो। और वहीं पर आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू क्या बता रहा है कि वो भी बहुत डीप गहराई में जाकर सोच रहे हैं कि क्या आप उन्हें याद करते हो, क्या आप उन्हें मिस करते हो, क्या आप आज भी उनसे प्यार करते हो। ये उनके सवाल हैं, ठीक है, जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं। ब्रेक थ्रू क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ना क्या है, एक अनदेखी दीवार खड़ी हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है ना, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो। आप दोनों अगर सेम ऑफिस में भी हो या सेम सोसाइटी है आप लोगों की, मतलब अगर आप सेम कंट्री है, ठीक है, मतलब जो भी है, शायद सेम जिम हो सकता है आप लोगों का, तो कुछ भी अगर ऐसा है ना कि आप लोग एक दूसरे को रोज देखते तो हो, शायद देख पाते हो आप लोग एक दोनों को रोज एक दूसरे को देख पाते हो। आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग फंबल, बट एक दूसरे को आप शायद रोज देख पाते हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? एक दीवार खड़ी हो गई है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से वो मन तो बहुत करता है, जब भी वो आपको देखते हैं ना, उनका मन तो बहुत करता है कि वो आपसे बात करे आकर, या फिर आपको देखते रहे, वो अपनी नजरें भी नहीं हटा पाते हैं आपसे।
और शायद ये हाल आपका भी होता है, क्योंकि उनको देखकर आप भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो आपके, लेकिन आप अपने इमोशंस को डेफिनेटली कंट्रोल करते हो। तो अब वो क्या चाहते हैं कि जो अनदेखी दीवार आप दोनों के बीच में खड़ी हो गई है ना, वो उसको तोड़ना चाहते हैं, वो तोड़कर आपसे आकर बात करना चाहते हैं। उनके बहुत मन है कि वो आकर आपसे बात करें और चीजों को सही करें। ये शायद आपके पार्टनर इस समय बहाने भी ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के। ये कोई ना कोई इन्हें रीजन चाहिए, कोई ना कोई इन्हें एक्सक्यूज चाहिए आपसे बात करने का। ये भी पॉसिबल चांसेस दिख रहे हैं कि इनडायरेक्ट तरीके से आपसे बात कर सकते हैं, यानी हो सकता है आपकी फैमिली में किसी का हालचाल पूछने के लिए आपसे बात कर सकते हैं, या किसी वर्क रिलेटेड बात के लिए आपसे बात कर सकते हैं। ये किसी इनडायरेक्ट तरीके से आपसे बात करने की कोशिश करने वाले हैं, बहुत जल्दी करने वाले हैं। ठीक है, ये बेसिकली पता है क्यों करेंगे आपसे बात? ये क्वीन ऑफ सोच को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं रिबेल। ये आपसे बात इसलिए करेंगे क्योंकि वो जानना चाहते हैं आपकी टोन से क्या आप उनके बारे में क्या सोचते हो। अब अगर आपकी टोन कैसी रहती है उनसे बात करते हुए, आप ईगो में हो अभी भी आपने उन्हें माफ करा है नहीं करा है, या फिर आप उन्हें माफ कर चुके हो और आपकी टोन बहुत स्वीट होती है, तो वो जानना चाहते हैं आपकी टोन से, आपकी बात करने के तरीके से, कि अगर वो कल को आपको अप्रोच भी करेंगे तो क्या आप उन्हें माफ करेंगे, क्या आप वापस उनके साथ रिश्ते में जाएंगे। वो जानना चाहते हैं ये चीजें। ठीक है, तो वो एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं, वो बहाने ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के। अब यहाँ पर क्या, क्वीन ऑफ सोच को रिबेल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आप उस एनर्जी में हो जहां आप उनको कर्मा देना चाहते हो। आपको लगता है कि ये पर्सन आए मेरे पास वापस, लेकिन उससे पहले ये रियलाइज करके आए कि इन्होंने मेरे साथ गलती करी है। आपके लिए ये बिहेवियर जो उन्होंने आपको दिया है, वो बिहेवियर आपके लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आप नहीं चाहते हो कि कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे, है ना? आप नहीं चाहते हो कि कोई भी आपको डिसरिस्पेक्ट करे। यू आर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जहां पर आपका पोटेंशियल, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं, बहुत पावरफुल है आपकी एनर्जीज। आप किसी भी एंगल से नहीं चाहते हो कि कोई आपको इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करे, आपके साथ गलत व्यवहार करे, गलत बर्ताव करे। आप बिल्कुल नहीं चाहते हो। आप चाहते हो ये पर्सन वापस आए, लेकिन उससे पहले ये व्यक्ति रियलाइज करके आए कि इन्होंने आपके साथ जो गलत करा है वो कितना गलत था, और वो फिर से उस बिहेवियर को नहीं अपनाएंगे, है ना? आप चीजों को लेकर बहुत क्लियर हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यू आर वेरी क्लियर। आप बहुत क्लियर हो कि आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आपको इनके साथ आगे रिश्ता बनाना है, एंड आपको स्टेबिलिटी चाहिए इस कनेक्शन में, सिक्योरिटी चाहिए, यू वांट दैट। आपको ये चीज चाहिए इस कनेक्शन में, आप बिल्कुल क्लियर हो। लेकिन आपके पार्टनर किस एनर्जी में है? आपके पार्टनर है जो कंफ्यूज है। ठीक है, वो उन्हें नहीं पता कि उन्हें कैसा रिश्ता चाहिए, क्या चाहिए उस रिश्ते में। वो प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। आप कल तक उनसे बात भी करते हो ना कि यार ठीक है, अब आगे फ्यूचर का सोचते हैं, कमिटमेंट दो मुझे, अपनी फैमिली से मिलवाओ, अपनी फैमिली से बात करवाओ मेरी, ठीक है, या मेरी फैमिली से आकर मिलो। आप जब भी इस तरीके की बातें करते हो ना, वो इग्नोर कर देते हैं इन सब बातों को। वो कहते हैं कि अभी क्या जरूरत है इन चीजों के बारे में सोचने की। वो ऐसे हो जाते हैं जैसे अभी क्या जरूरत है इन चीजों के बारे में सोचने की, क्या जरूरत है। वो ये एटीट्यूड अपना लेते हैं वो, जो आपको बुरा लगता है ना? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, वो भी फ्यूचर की सोचना ही नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या नहीं होगा, वो नहीं सोचना चाहते हैं। एस ऑफ वैंड, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें एस ऑफ वैंड को। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर फ्यूचर की सोचेंगे? क्या वो सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में मेरे व्यूअर्स के लिए? एक्सपीरियंसिंग, डेफिनेटली सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं वो इस फ्यूचर के बारे में। अब ये पर्सन आपको लेकर सीरियस हो चुके हैं, यानी अगर कल तक इनकी तरफ से एक कैजुअल रिलेशनशिप था, एक टाइम पास वाला रिलेशनशिप था, तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से स्ट्रगल्स एक्सपीरियंस कर लिए, अपने लेसन एक्सपीरियंस कर लिए इन्होंने। और अब ये फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं आपको लेकर। ठीक है, सोचना चाहते हैं कि अब फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, उन्हें भी अब आपके साथ फ्यूचर चाहिए, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आपके साथ आगे जिंदगी बितानी है, एंड तक जिंदगी बितानी है आपके साथ अब। ठीक है, आपसे इन्हें समझ में आ चुका है आप क्या हो, कितने जरूरी हो, क्या इंपॉर्टेंस है आपकी, आप बहुत मायने रखते हो उनकी जिंदगी में। वो चीज आपके पार्टनर समझ चुके हैं। कुछ तो इनकी जिंदगी में ऐसा हुआ है, ठीक है, कुछ तो इनकी जिंदगी में ऐसा हुआ है, तभी तो ये इतना ज्यादा अच्छे से इन चीजों को रियलाइज कर रहे हैं, है ना? कुछ तो डेफिनेटली इनकी जिंदगी में ऐसा हुआ है। देखते हैं क्या हुआ है, क्योंकि ये कल तक बिल्कुल सीरियस नहीं थे, लेकिन अब इनके माइंडसेट जो है बहुत लाइक ऐसा दिख रहा है मुझे जैसे बहुत सीरियस हो गए हैं आपके लिए, बहुत सीरियस होकर सोच रहे हैं अब इस कनेक्शन के बारे में, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। सी मेच्योरिटी, टावर, देख लो, टावर विद मेच्योरिटी। आपके पार्टनर की लाइफ में जरूर कोई कार्मिक पर्सन है। ठीक है, कोई कार्मिक पर्सन जरूर है इनकी जिंदगी में। अब ये कार्मिक पर्सन कोई रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, और कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है। तीनों में से कोई एक होने के चांसेस हैं, ठीक है, जिसके साथ आप रिलेट कर पाए।
तो वो जो भी कार्मिक पर्सन है ना, वो आपके पार्टनर को अपने कर्मा दे रहा है, वो आपके पार्टनर को लेसन सिखा रहा है कि भाई आप, क्योंकि आपके पार्टनर को भी तो लेसन्स मिलने हैं ना, ठीक है, उनको भी तो लेसन्स मिल रहे हैं। तो जो भी कार्मिक पर्सन है उनकी जिंदगी में, वो आपके पार्टनर को लेसन्स दे रहा है। अब किस तरीके से लेसन दे रहा है? अगर वो एक रोमांटिक पर्सन है, ठीक है, अगर वो रोमांटिक पर्सन है तो वो आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रहा है और उनको भी उसी तरीके से हर्ट कर रहा है, उनको भी उसी तरीके से हर्ट ब्रेक दे रहा है, अकेलापन महसूस करवा रहा है, या उनके साथ इसी तरीके से उन्हें इग्नोर, निग्लेक्शन फील करवा रहा है, ठीक है, जिस तरीके से आपके पार्टनर ने कहीं पहले आपके साथ करा था, है ना। जिससे आपके पार्टनर को उस पेन, उस तकलीफ का एहसास हो पा रहा है जो पेन और तकलीफ उन्होंने आपको दी। तो यहाँ पर पहला, अगर वो एक रोमांटिक पर्सन है तो उसके थ्रू आपके पार्टनर को हर्ट ब्रेक मिल रहा है। हर्ट ब्रेक के थ्रू उनकी ईगो भी टूट रही है, उनको एहसास हो रहा है कि यार कोई मेरे साथ ऐसा कर सकता है, कोई मुझे हर्ट ब्रेक दे सकता है, कोई मेरा दिल तोड़ सकता है, ठीक है। उनकी ईगो टूट रही है वहां पर, उनको कम महसूस करवाया जा रहा है, उनको नीचे महसूस करवाया जा रहा है, बहुत नीचा नीचा महसूस करवाया जा रहा है उनको उस थर्ड पार्टी के द्वारा, ठीक है। अगर वो कोई उनका फैमिली मेंबर या फिर उनका कोई फ्रेंड भी है ना, ठीक है, तो वो भी आपके पार्टनर को बहुत गलत महसूस करवा रहा है, क्योंकि उन्हें आपके पार्टनर की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। और वो पर्सन जो है बहुत सेल्फिश है, जिसके साथ भी आपके पार्टनर डील कर रहे हैं ना, ठीक है, जो भी कार्मिक पर्सन है वो बहुत ही सेल्फिश तरीके से डील कर रहा है, क्योंकि शायद उसको आपके पार्टनर से कुछ चाहिए। उन्हें आपके पार्टनर से कोई पैसे चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उनकी पावर का यूज करना चाहते हैं। तो जो भी वो उनका फैमिली मेंबर या कोई उनका फ्रेंड है ना, तो उन्हें आपके पार्टनर से डेफिनेटली कुछ चाहिए। इसके लिए ही तो वो आपके पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आपके पार्टनर जब तक उन्हें वो चीजें दे रहे हैं तब तक वो पर्सन खुश है, हैप्पी है। लेकिन अगर आपके पार्टनर उन्हें वो चीजें देना बंद करते हैं, उनको लगता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अटेंशन ज्यादा दे रहे हैं, तो उसे बुरा लगने लग जाता है, ठीक है, जो भी वो थर्ड पर्सन है। और अभी ऐसा हो रहा है कि अब वो पर्सन बहुत ही सेल्फिश हो चुका है और वो उसकी रियलिटी आपके पार्टनर को दिख रही है। उन्हें एहसास हो चुका है कि जिससे वो इतना अपना मानते थे ना, उससे भी उन्हें रियलिटी चेक मिल रहा है, वो पर्सन भी उनको धोखा दे सकता है, ठीक है। तो वहां से भी हो सकता है कि उनको धोखा मिल रहा है, उनकी ईगो जो है वो टूट रही है। अब ये धोखा किसी भी मामले में हो सकता है, पैसों के मामले में हो सकता है, किसी पावर के मामले में, किसी किसी भी मामले में वो धोखा हो सकता है कि आपके पार्टनर को मिल जरूर रहा है, उनको अपना कर्मा मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। कर्मा तो उन्हें फेस करना ही था, ठीक है, आपके साथ गलत करके गए थे तो कर्मा तो उन्हें फेस करना ही था, हर हाल में फेस करना था कर्मा। और कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, गलत तुमने करा है तो गलत तो भुगतोगे, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने गलत करा आपके साथ, एक प्योर सोल आप थे, प्योरली, देखो प्योर प्योर सोल होने का मतलब है कि आपने उनको बहुत प्योर लव दिया है, ठीक है, जहां पर आपके प्यार में कोई मतलब नहीं था, कोई ये चीज नहीं थी कि मेरे लिए ये करे, मेरे लिए वो करे, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, आप सिर्फ अनकंडीशनल लव उन्हें दिए जा रहे थे। ये आपका प्योर लव था उनके लिए, ठीक है। अब इस लव को भी उन्होंने जो ठुकरा दिया ना, तो वहां पर यूनिवर्स नहीं छोड़ता, वहां पर यूनिवर्स कर्मा जरूर देता है, और उन्हें कर्मा ही मिल रहा है, जो भी थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में उसके द्वारा उन्हें कर्मा मिल रहा है। टू ऑफ पेंटिकल विद फूल की एनर्जी, यानी ये व्यक्ति जो है किसी तरीके की स्ट्रेस में भी है। टू ऑफ पेंटिकल बता रहा है कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस उनकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, जॉब, बिजनेस, किसी भी चीज को लेकर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस उनकी लाइफ में चल रहा है। अब इनकी लाइफ में एक के बाद एक दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं आपके जाते ही, ठीक है। इन्हें लगता है कि जब तक आप इनके साथ थे इनकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं थी, और अब एक के बाद एक दिक्कतें आने लग गई हैं। पहले तो कर्मा मिल रहा है उन्हें यहाँ से थर्ड पर्सन के थ्रू, फाइनेंसेस में भी दिक्कत चल रही है इनके, टू ऑफ पेंटिकल ये दिखा रहा है। तो ये अब नई शुरुआत आपके साथ करे तो करे कैसे, इनके लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है कि ये आकर आपको खुद अप्रोच कैसे करे, ठीक है। इतना कुछ हो गया, अपना लेसन इन्हें मिल रहा है। अब लेसन तो इन्हें मिल चुका है अपने तरीके से, यूनिवर्स ने इनको लेसन तो दे दिया है। जस्ट 1 सेकेंड। यूनिवर्स ने इन्हें लेसन तो दे दिया है, अब लेसन तो सीख लिया इन्होंने, अब आपकी तरफ कैसे आए, आपको आकर क्या कहे आपको आकर, ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। शुरुआत करनी है इन्होंने, और नई शुरुआत होगी जरूर आपके कनेक्शन में, लेकिन किस तरीके से, कैसे करेंगे वो आपसे बात, चलो लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन व्यूअर्स बताएं कैसे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से बात करेंगे, उनको कनेक्ट करेंगे। चलो लेट्स टेक दिस कार्ड, ओके, चलो इन्हें भी ले लेते हैं। सो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 8 ऑफ Wands, 10 of Cups, the Sun, the World, Page of Wands, Queen of Pentacles, bottom energy will be 3 of Wands. Okay. हाँ, तो अब ये पर्सन देखो,
ये आपसे इनडायरेक्ट अप्रोच करेंगे, यानी इनडायरेक्ट तरीके से पर्सन आकर आपसे बात करेंगे, यानी इनकी तरफ से डायरेक्ट अप्रोच नहीं आ रहा। हो सकता है ये किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करे, कोई फेक आईडी बनाकर आपसे बात करने की कोशिश करे। अगर इन दिनों आपको किसी फेक आईडी से कोई कॉल मैसेज आता है तो बिल्कुल वो आपके पार्टनर का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। हो सकता है आपने भी, क्योंकि इन्होंने ना आपका बहुत बार दिल तोड़ा है, बहुत दिल दुखाया है, इन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया है। जस्ट ओके, सो इन्होंने आपको बहुत ज्यादा दिल दुखाया है आपका, तो आप भी कहीं ना कहीं हर्ट हो गए हो। अगर इन्होंने आपको सैबोटेज करा, निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया हर जगह से, तो कहीं ना कहीं आपने भी गुस्से में आकर, मैं देख रही हूँ कि आपने भी शायद इनको ब्लॉक कर दिया है ना, इनको सैबोटेज आपने भी कर दिया। अगर उन्होंने आपके साथ ये चीज करी तो आपने भी उनके साथ पलटकर ये चीज करी है। आप उनके साथ कहीं ना कहीं उनकी तरह ही व्यवहार करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, यानी उनके साथ उनकी तरह ही आप डील कर रहे हो। वो अगर आपको ब्लॉक कर रहे हैं तो आपने भी उन्हें ब्लॉक कर दिया, वो अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको जो है अवॉइड कर रहे हैं, तो आप भी वही सेम पैटर्न कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हो। अब यहाँ पर क्या है, आप तो इस एनर्जी में आ गए हो, अब वो क्या करे, तो ये पर्सन जो है किसी फेक आईडी से आपसे बात कर सकते हैं, या किसी फ्रेंड के थ्रू भी आपसे बात कर सकते हैं। ये किसी से आपके बारे में भी पूछ रहे हैं, यानी किसी से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके मन में क्या है इनके लिए, ठीक है। ये कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है आप दोनों का, जो आपको भी जानता है उनको भी जानता है, ठीक है। और तो मतलब ये जानने की बेसिकली कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी से आपके बारे में जरूर बातचीत करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पर है 10 ऑफ कप की एनर्जी। अब उन्हें आपके साथ एक फ्यूचर चाहिए, ठीक है। दिस इज एनर्जी ऑफ फ्यूचर। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद नोइंगली या अननोइंगली, आई डोंट नो, बट यस, ये डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और जब भी आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं ना कहीं आपको भी इनकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल उस मूवमेंट पर फील होता है, ठीक है। यहाँ पर यही एनर्जी है। जब भी आपके बारे में बहुत हद से ज्यादा डीपली जाकर सोचते हैं ना, तो आपको भी कहीं ना कहीं इनकी याद आ जाती है, ठीक है। आप बहुत बिजी हो, सपोज करो कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप बहुत बिजी हो, आप काम में इंडल्ज हो, लेकिन एकदम से माइंड में क्लिक हो जाता है इनका, ठीक है। आपके माइंड में एकदम से इनका ख्याल आ जाना, एकदम से इनका कोई थॉट आपके माइंड में आ जाना, ठीक है। सो इनका नाम एकदम से आपके माइंड में आ जाना, ये सब साइंस है कि ये आपके बारे में उस समय सोच रहे हैं। ये सब साइन है कि उस समय ये आपके बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं, इसलिए वो एनर्जी आप तक भी पहुंची है। ओके, सो ये जब भी आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, आपकी तरफ एक, आपको भी इनकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील होता है। सन की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है। अधूरा महसूस करते हैं वो आपके बिना उन्हें ऐसा हो जाता है जैसे वो बिल्कुल अधूरे हैं, बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं, ठीक है। आपके साथ वो मिलकर कंप्लीट होते हैं, वो आपके साथ एक टीम वर्क क्रिएट करना चाहते हैं, जहां पर वो उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ना ये दुनिया जीत सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड दुनिया जीत सकते हो आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर। आप दोनों में इतनी पोटेंशियल, इतनी कैपेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वो आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं और बहुत ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में। वो चाहते हैं कि ग्रो करें, सक्सेसफुल हो, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर हो। पेज ऑफ वैंड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विथ 3 ऑफ वैंड। हो सकता है कुछ अननेसेसरी ट्रैवलिंग आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। अननेसेसरी इन द सेंस कि शायद वर्क रिलेटेड ट्रैवलिंग हो सकती है, या फिर कुछ फॉरेन से रिलेटेड भी कुछ है, ठीक है। मे बी या तो कुछ फॉरेन रिलेटेड आपके पार्टनर काम करते हैं, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम हो सकता है, या फॉरेन अभी जो है सेटलमेंट के बारे में अगर आपके पार्टनर सोच रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है ये भी आप दोनों जो है एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। इन सब चीजों को ही दिखा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल विद पेज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर आई है। एज में आपसे बड़े हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। एंड जिनके बारे में आप सोच रहे हो, या फिर उनकी एनर्जीज ऐसी है जहाँ वो बहुत इमेच्योर तरीके से डील करी है उन्होंने सिचुएशन को, जैसे उन्हें डील नहीं करना चाहिए था, और उस वजह से आप बहुत हर्ट हुए, क्योंकि इनके एक्शंस बहुत इमेच्योर रहे हैं। एक मेच्योर पर्सन की तरह इन्होंने चीजों को नहीं लिया, चीजों के साथ डील नहीं करा। लेट्स चेक आउट और क्या है आगे और आउटकम्स क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। सो दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, देन द स्टार, ओके 3 ऑफ कप्स। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, कुछ गाइडेंस भी दें। ओके, सो दिस इज द टावर। सी, आपकी गाइडेंस के लिए टावर की एनर्जी आई है। King of Cups, then we have 3 of Wands. Okay, 9 of Cups, Magician, ठीक। तो फ्यूचर एनर्जीज को अगर यहाँ पर देखा जाए ना, तो यस 3 ऑफ कप अगेन आया है, विच शोज यस
इनडायरेक्ट तरीके से अप्रोच दिखेगा आपको इनकी तरफ से आने वाले समय में, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, बहुत लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, और आपके पार्टनर आपके बारे में सोचने से खुद को बिल्कुल नहीं रोक पा रहे। ये हर समय आपके बारे में सोच रहे हैं, हर समय। स्टार की एनर्जीज ये बता रही है कि होप्स अभी भी इस कनेक्शन में है, ठीक है। रेजुविनेटेड एनर्जी यहाँ पर आई है, यानी अब सब कुछ हील हो जाएगा, एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होगी, और एक न्यू चैप्टर आप दोनों की लाइफ में बिगिन होने वाला है, जहां पर पास्ट का कोई भी जैसे कहते हैं ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा आपके रिश्ते के ऊपर। आप भी पास्ट से हील होगे, आपके पार्टनर भी पास्ट के बैगेज को पीछे छोड़कर ही आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ये उन लोगों को भी लेट गो करते हुए यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं, जिन लोगों की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करिए। यहाँ पर कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी पॉसिबल चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। तो इन सब लोगों को लेट गो करेंगे, इन सब लोगों की रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आएगी, और ये बहुत लोगों को लेट गो करके, बहुत नेगेटिव हैबिट्स को लेट गो कर, अगर ये कभी टॉक्सिक रहे हैं, नार्सिसिस्ट रहे हैं, उन चीजों को लेट गो कर आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि एक न्यू चैप्टर आपकी जिंदगी का बिगिन होने वाला है इनके साथ ही, ठीक है। इन्हीं के साथ न्यू चैप्टर बिगिन होने वाला है। चाहे अभी आप ये सोचकर बैठे हैं कि आप इन्हें एक और मौका नहीं देंगे, लेकिन आने वाले समय में जब ये पर्सन आपसे आकर बातें करेंगे, ठीक है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे ना, तो आप भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएंगे इन्हें माफ करने के लिए और इनको एक और मौका देने के लिए। यस, आप फिर से इन पर यकीन कर पाएंगे, और उस समय इनकी इंटेंशंस भी पॉजिटिव ही होंगी, सो डोंट वरी। लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी देख रही हूँ। अब यहाँ पर गाइडेंस भी आ गया ना, टावर, किंग ऑफ कप्स, यानी कहीं ना कहीं जो है ये पर्सन, जो आपके पार्टनर है ना, मैं उनकी एक रियलिटी आपको बताती हूँ। ये उन लोगों में से हैं जिन्हें अगर आप ज्यादा प्यार दिखाओगे, या जिन्हें आप ज्यादा इमोशंस अपने दिखाओगे ना, तो ये आपको हल्के में लेंगे, या ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। तो इनको अगर आपने इमोशंस हमेशा दिखाने हैं ना, तो बस इतना ध्यान रखना कि आपको इन्हें बैलेंस में अपने इमोशंस दिखाने हैं। ओवरली जब भी आप इनके लिए इमोशंस करोगे ना, ये पर्सन आगे आने वाले समय में, क्योंकि इनकी फितरत है, इनकी पर्सनालिटी बन चुकी है अब, ठीक है। जहां पर आप अगर हद से ज्यादा इमोशंस दिखा दोगे ना, और तो फिर वहां पर ये पर्सन आपको हमेशा हल्के में ही लेंगे। तो आपको हमेशा इनके सामने मिस्टीरियस बनकर रहना। क्या करना है आपने? मिस्टीरियस बनकर रहना है, ठीक है। एकदम खुली किताब अगर नहीं बनना है, हर बार खुली किताब बनने की जरूरत नहीं है इनके सामने, हर बार अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कई बार इनके फोन को कट भी करना होगा, कई बार इनके मैसेजेस का लेट रिप्लाई भी देना होगा, कई बार इनको इग्नोर भी करना होगा, ठीक है। और अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करना होगा, कंट्रोल करना होगा। जब उनके अंदर इतना पेशेंस है कि वो अपने इमोशंस को इतना बैलेंस कर लेते हैं, तो आपके अंदर क्यों नहीं है ये चीज? है ना, आपके अंदर क्यों नहीं है? तो यहाँ पर अगर इस व्यक्ति से आपने डील करना है और आप चाहते हो कि पर्सन आए और कभी फिर वापस छोड़कर ना जाए, ठीक है, आपको फिर से वो पैटर्न रिपीट ना करे, तो आपको इनके सामने मिस्टीरियस बनकर रहना होगा। बस इस चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो फिर कभी ये टावर मूवमेंट नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनको सोचने का मौका दो कि ये आपके बारे में सोचे, आपको मिस करें, इनको मिस करने का मौका दो, इनको सोचने का मौका दो, डिवाइन कह रहे हैं। फिर ये आपके लिए वो सब चीजें भी करेंगे जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, और बिना कहे करेंगे तब ये चीजें आपके लिए, ठीक है। आपने जो प्यार यहाँ पर मैनिफेस्ट करा है, वो प्यार आपको रिसीव होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। वो प्यार आपको मिलने वाला, आपकी विश यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। ओके, चलो लेट्स चेक सम देयर लव मैसेजेस। लेट मी चेक माय माइक। कई बार होता है मेरा माइक एकदम बंद हो जाता है और बाद में मुझे पता चलता है मेरी वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई, है ना। आई नो। चलो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि पहली और आखिरी चीज जो उनके दिमाग में है वो आपका नाम है। आप उनका सपना हो। जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं, आपका ही चेहरा उनके सामने आता है। कुछ गाने हैं जो पॉसिबल चांसेस है कि वो आपको याद करके सुनते हैं, आपके फेवरेट सॉन्ग, कभी कोई गाना आपने उन्हें डेडिकेट करा हो, कोई सैड सॉन्ग हो, ये सुनते हैं उन गानों को। इन्होंने बहुत कोशिश करके देख ली अपनी लाइफ में आपके बिना भैया एडजस्ट करने की, लेकिन इनके लिए वो नामुमकिन है। उनकी आंखें रुक जाती हैं जब भी वो आपको देखते हैं, आपको देखते ही रह जाते हैं। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, मुझे तुम्हारी हर चीज पसंद है, ठीक है। बहुत गिल्टी हैं जो भी करके गए हैं वो आपके साथ, उन सब चीजों
चीजों के लिए, और उस गिल्ट की एनर्जी से लेसन्स को सीख कर आपके पास आ रहे हैं, चाहते हैं कि आप इन्हें समझें, आप इन्हें एक और मौका दें, या आकर आपसे एक और मौका भी डिमांड कर सकते हैं। ओके, चलो, तो ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी गाइस रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो। क्लेम कर लो इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। सो ये थी आज की रीडिंग, मिलते हैं गाइस फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।